खान सर एक ऐसे करिश्मेटिक टीचर जिन्होंने टीचिंग की आर्ट को मास्टर कर लिया है। उनके ऑफलाइन बैच में 10,000 स्टूडेंट जबकि उनके ऑनलाइन ऐप से 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल रन करते हैं, यहाँ तक कि कई बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देते हैं। खान सर की नेट वर्थ आज के टाइम में 5 करोड़ रुपए है। बट सरप्राइजिंगली इस सब की शुरुआत एक ऐसे गरीब लड़के से हुई थी जिसे बचपन में खुद कॉपी और पेंसिल तक नसीब नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 1982 में। बिहार के एक स्मॉल टाउन में जन्म होता है खान सर का। उनके फादर एक मजदूर थे जबकि उनकी मदर सिलाई का काम किया करती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, इतनी खराब कि बचपन में एक पेंसिल को तोड़कर 2 भाइयों में बराबर बांट दिया जाता था। जिन रद्दी कॉपियों को बीनकर खान सर लाया करते थे, उन पन्नों को सिलकर उनकी मदर उनके लिए कॉपी बना दिया करती थी। ऐसे में इस कंडीशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक जरिया था, पढ़ लिख कर फ्यूचर में कहीं नौकरी करना। बट अनफॉर्चुनेटली खान सर पढ़ाई में भी बहुत कमजोर थे, इतने कमजोर कि रिजल्ट लिस्ट में उनका नाम सबसे नीचे होता था। इस सब में उनके घर वालों को उनसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद थी कि ये कुछ मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन जब खान सर 10th क्लास में थे तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दी। 10th क्लास में पढ़ते वक्त उन्हें एनसीसी की शूटिंग देखने का मौका मिला और उन्हें यह शूटिंग बहुत पसंद आई, इसीलिए वो आगे चलकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। 10th क्लास पास करते ही खान सर ने सीबीएसई बोर्ड को छोड़कर हिंदी मीडियम में एडमिशन ले लिया। हिंदी मीडियम से 11th और 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीच में उन्होंने आईआईटी का एग्जाम देने का सोचा, लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन एग्जाम था उस दिन वो सोते ही रह गए। लेकिन अब भी एक उम्मीद बाकी थी, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर देश की सेवा करना। इसीलिए वो पटना जाकर एनडीए की तैयारी में जुट गए और जब एग्जाम हुआ तब सरप्राइजिंगली उन्होंने रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था। अब बस बाकी था तो सिर्फ मेडिकल होना। लेकिन जब मेडिकल हुआ तो अनफॉर्चुनेटली उनका एक हाथ टेढ़ा होने की वजह से उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और इसके साथ ही खान सर का आर्मी ज्वाइन करने का सपना खत्म हुआ। आगे चलकर उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन इसके साथ ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। खान सर बताते हैं कि जब वो पहले दिन पढ़ाने गए तब क्लास में सिर्फ 6 स्टूडेंट थे, बट सरप्राइजिंगली उन स्टूडेंट को खान सर का पढ़ाना इतना पसंद आता है कि अगले दिन ये संख्या 6 से बढ़कर 20 हो जाती है और धीरे धीरे ये संख्या इसी तरीके से बढ़ती रहती है। लेकिन इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते कोचिंग डायरेक्टर को ये डर था कि कहीं खान सर खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू न कर लें, इसलिए उन्हें अपना नाम और एड्रेस बच्चों को बताने से मना किया गया और इस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उन्हें नाम दिया गया खान सर। दूसरी ओर अब क्लासरूम में भी स्टूडेंट की संख्या बढ़कर 90 से 100 के करीब पहुंच चुकी थी। खान सर टीचिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी खान सर को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। एक दिन कोचिंग डायरेक्टर ने खान सर से कहा कि अब हमारे पास स्टूडेंट भी काफी हैं, इसलिए हमें अपनी फीस बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन खान सर इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ लिख सके और आखिरकार खान सर को कोचिंग सेंटर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी खान सर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक नई कोचिंग सेंटर की शुरुआत की और एक बार फिर से खान सर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में लग जाती है। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि वो क्वालिटेड एजुकेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर दे पाएंगे और शायद इस बार उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। उनकी इस नई कोचिंग को अभी सिर्फ 6 महीने ही बीते थे कि तभी जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस नई कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी, उन्होंने अपना टेबल, पंखा, लाइट सब कुछ वापस ले लिया और इंस्टेंटली खान सर को अपनी इस नई कोचिंग को बंद करना पड़ता है। इस घटना के बाद खान सर अपनी होप खो चुके थे और वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। लेकिन ये ट्रेजेडी इतनी बुरी थी कि उनके पास वापस अपने घर जाने तक के पैसे नहीं बचे और मजबूरन उन्हें पटना में ही रुकना पड़ा। इसके बाद शुरुआत होती है उस चीज की जिसका शायद से लाखों स्टूडेंट को इंतजार था। समय था साल 2010 जब खान सर अपने कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर शुरुआत करते हैं खान जीएस रिसर्च सेंटर की। उनकी कोचिंग लॉन्च होती ही एक इंस्टेंट सक्सेस पा लेती है। इसका कारण था खान सर के पढ़ाने का यूनिक स्टाइल। धीरे धीरे उनकी कोचिंग पटना की सबसे बड़ी कोचिंग बन जाती है, साथ ही स्टूडेंट का रिजल्ट भी अच्छा आने लगा था। एक और जहाँ ये खुशी मनाने का वक्त था, वहीं दूसरी ओर एक और नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। मार्केट में कई और टीचरों को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई टीचर इतनी अच्छी एजुकेशन इतनी कम फीस में क्यों दे रहा है। इसीलिए खान सर की कोचिंग पर कुछ बॉम्ब अटैकर के द्वारा हमला किया जाता। इस बॉम्बिंग ने उनके ऑफिस को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। हालांकि इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ये हमला इतना बड़ा जरूर था कि ये किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता था। लेकिन इस बार खान सर डरे नहीं, क्योंकि इस बार उनके पास स्टूडेंट का सपोर्ट था। इसीलिए खान सर बिना डरे अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में लग जाते हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन आसपास की सभी कोचिंग्स बंद रहती हैं, लेकिन खान जीएस रिसर्च सेंटर इकलौती ऐसी कोचिंग थी
जो उस दिन भी चालू रही। आखिरकार अब कोचिंग का पूरा कंट्रोल खान सर के हाथों में था। अब उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि एक बार फिर से खान सर को अपनी इस चलती हुई कोचिंग को बंद करना पड़ता है। कोविड-19 We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. कोविड-19 के आते ही पूरे देश में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया जाता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन लगते ही सभी स्टूडेंट और टीचर वापस अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन सही मायनों में यही वो समय था जिसकी वजह से हमें आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मिलने वाला था। लॉकडाउन की वजह से अब शुरुआत होती है ऑनलाइन एजुकेशन की। इसीलिए खान सर ने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। शुरुआत में खान सर के वीडियोस की क्वालिटी बहुत ही कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे इम्प्रूव किया। अब उनकी वीडियोस को लोग देश की अलग अलग जगहों से देख रहे थे। धीरे धीरे अब कुछ दिनों का लॉकडाउन महीनों में बदल चुका था और अब पॉपुलरली डिमांड आने लगी कि खान सर अपना कोर्स लॉन्च करें। इसी के चलते साल 2020 में लॉन्च हुआ KGS मोबाइल ऐप। ऐप के लॉन्च होते ही स्टूडेंट का इनिशियल सपोर्ट बहुत अच्छा था, साथ ही स्टूडेंट का रिजल्ट भी अब अच्छा आने लगा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोविड-19 पेंडेमिक अब खत्म हो रहा था। ऐसे में स्टूडेंट भी ऑनलाइन पढ़ाई करके थक चुके थे और उन्होंने वापस से ऑफलाइन जाना शुरू कर दिया था। लेकिन KGS ऐप पर स्टूडेंट के बने रहने के दो मेन कारण थे। पहला, खान सर की जो फीस थी वो बहुत ही अफोर्डेबल थी, सिर्फ 200 से 250 रुपए पर ईयर। दूसरा, उनके पढ़ाने का यूनिक स्टाइल। उनका पढ़ाना स्टूडेंट को बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाता था। इसीलिए KGS ऐप ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला गया। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी खत्म नहीं होती है। आज के दिन भी लोग उनके रिलीजन और नाम को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे में खान सर का कहना है कि उनका धर्म हिंदुस्तानी है और जाति एक शिक्षक।